टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है और आज हम इस ग्रुप की सक्सेस जर्नी को शुरू से जानेंगे। दरअसल यह सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं बल्कि 200 सालों पुरानी लेगेसी की कहानी है जिसने भारतीय बिजनेस का पूरा चेहरा बदल कर रख दिया। टाटा ने देश को वो सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत थी। देश का पहला स्टील प्लांट, लग्जरी होटल, हाइड्रो पावर प्लांट, पहली एयरलाइन, पहला कैंसर हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से लगभग 100 सालों पहले, जब गुजरात के नौसार में एक पारसी परिवार रहता था, नौसार जी टाटा और उनकी पत्नी जीवन बाई। नौसार जी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस किया करते थे। 1839 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ तो उन्होंने उनकी पढ़ाई और परवरिश पर भी पूरा ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नौसारी में ही गुजरा, लेकिन 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ आकर बिजनेस में हाथ बटाने लगे और एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते समय केवल 16 साल की उम्र में उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि चाइल्ड मैरिज उस दौर में आम बात हुआ करती थी। सन 1858 जब जमशेद जी 19 साल के थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और वहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर ये हुआ कि इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन के बिजनेस में पूरी तरह उतर गए। उनके पिता नई टेक्नोलॉजी को बिजनेस में काफी जरूरी मानते थे और इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग कोनों में भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट में भी अपने ब्रांचेज को शुरू कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी भी हवाई जहाज और टेलीफोन की शुरुआत नहीं हुई थी। जब जमशेद जी बिजनेस के एक्सपेंशन के दौरान हांगकांग के दौरे पे थे तब उनकी आंखें खुली और उन्हें लगा कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया अभी भी हमसे बहुत आगे है और देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का प्रयास किया जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही एक अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए, और इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये था टाटा केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।